अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल के कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें की गई छोटी सी इबादत भी अल्लाह पाक को इतनी पसंद आती है कि उसका सवाब कहीं गुना बढ़ा दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों का सिर्फ एक रोजा पूरे साल के रोजों के बराबर का सवाब दिला सकता है? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जिलहज्जा के मुबारक पहले 10 दिनों की, उन दिनों की जिन्हें अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के दिनों पर फजीलत अता फरमाई। जब जिलहज्जा का चांद नजर आता है तो आसमानों में रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं, फरिश्ते नेकियों को लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और अल्लाह पाक अपने बंदों की तरफ खास रहमत की नजर फरमाता है। आज बहुत से लोग इन दिनों की अहमियत को नहीं जानते। कुछ लोग सिर्फ बकरा ईद तक ही इस महीने को समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस महीने का पहला असरा यानी पहले 10 दिन इतने मुबारक है कि इनके बारे में खुद हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जब जिलहज्जा के पहले 10 दिनों से ज्यादा कोई दिन पसंद नहीं जिनमें नेक अमल किया जाए। सोचिए दोस्तों, जब खुद अल्लाह को ये दिन इतने पसंद है तो जब बंदा इन दिनों में इबादत करेगा तो उसका मकाम कितना बुलंद होगा। हदीस शरीफ में आता है कि इन दिनों का एक रोजा पूरे साल के रोजों के बराबर है और हर रात की इबादत सबे कद्र की इबादत जैसी है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 9 दिन का रोजा रख ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, तस्बीह पढ़ ले, तो उसके नामाए आमाल में कितनी नेकियां की जाएगी। लेकिन अफसोस है कि आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया, दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि रहमतों के सबसे खास दिन कब आकर चले जाते हैं और हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां दूर हो जाए, घर में बरकत आ जाए, रोजी में इजाफा हो, दिल को सुकून मिले और अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले, तो इन मुबारक दिनों को बिल्कुल जाया मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। इन दिनों में सबसे ज्यादा इस जिक्र को करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के जिक्र के सबसे खास दिन है। हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो, क्योंकि इन दिनों में पढ़ा गया हर कलिमा, हर तस्बीह, हर दुआ अल्लाह को बहुत पसंद आती है। और अब ध्यान से सुनिए सबसे बड़ी फजीलत, 9 जिलहज्जा यानी डे ऑफ अरफा का रोजा। ये ऐसा रोजा है जिसके बारे में हमारे नबी प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये रोजा पिछले एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक दिन का रोजा और 2 साल के गुनाह माफ, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। लेकिन याद रखिए, जो लोग हज के लिए अरफात में मौजूद होते हैं उनके लिए अरफे का रोजा रखना मकरूह बताया गया है, ताकि वो पूरी ताकत के साथ इबादत कर सके। इन दिनों में सिर्फ रोजा ही नहीं बल्कि हर नेक काम की फजीलत बढ़ जाती है। नमाज, कुरान की तिलावत, सदका, तौबा, इस्तिगफार, माँ बाप की खिदमत, गरीबों की मदद, हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। याद रखिए, 10वीं जिलहज्जा का यानी ईद उल दुहा के दिन रोजा रखना जायज नहीं, क्योंकि ये खुशी और कुर्बानी का दिन है। मेरे प्यारे अजीजों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन जाता है अगला साल हमें नसीब होगा या नहीं। इसलिए इन मुबारक दिनों को गनीमत बिल्कुल जाया मत कीजिएगा। ये गनीमत है हमारे लिए एक नेमत है, समझ लीजिए। अपने रब को राजी कर लीजिए, दिल से तौबा कर लीजिए, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। क्या पता इन दिनों की कोई छोटी सी इबादत हमारी जिंदगी बदल दे। क्या पता एक आंसू, एक सच्ची दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि हमारी तकदीर ही बदल जाए। आज ही से नियत कर लीजिए, जिलहज्जा के इन दिनों को, इन मुबारक दिनों को पूरी कदर करेंगे, उनकी कदर करेंगे, रोजा रखेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इन मुबारक दिनों की सही कदर करने की तौफीक दे, सच्चे दिल से इबादत करने की और अपनी रहमतों से मालामाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रूहानी और ईमान अफरोज मजबूत कदीम वीडियोस, ईमान को मजबूत करने वाली वीडियो आप तक रोजाना पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल शारिदा शेख को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमें जुलहज्जा की बरकतें अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूहानी वीडियो के साथ, नई वजीफे के साथ, नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।